हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर गए होंगे। तो आज हम देखना है पर्सनाली 2.3 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों के यहाँ पे हल करने वाले हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ यहाँ कर सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम फोड़ डालिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। एक बोला है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे पी एक्स इतना दिया है और जी एक्स आपका इतना दिया है। तो हमको इससे भाग देना है इसमें, अब भागफल तथा शेषफल हमको ज्ञात करना है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं जी, हम हल करते हैं। पी एक्स कितना दिया है, इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x-3। अब भाग देना है किससे जी, जी एक्स का मान कितना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब इसी से क्या देना है, इसमें आपको भाग देना है। तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x-3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल से एक ही काम है। इसमें ये जो पहला स्टेप दिख रहा है और इसमें ये वाला पहला स्टेप, इसमें ऐसे संख्या से गुणा करना है कि ये वाला संख्या आ जाए। तो देखिएगा तो हमको एक्स स्क्वायर में किससे गुणा कीजिए, कितना है जी जी, एक्स क्यू आ जाए। तो सिंपल सा ये देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो हमको सिंपल सा इससे गुणा करना पड़ेगा, एक्स का पावर 1। तभी ना बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो किससे करेंगे जी, एक्स से। तो वही संख्या यहाँ पे लिख देंगे एक्स, एक्स का पावर 1 लिखे चाहे नहीं न लिखे, बतिया वही है। ठीक है, ये हो गया एक्स क्यू हो जाएगा। अब इस संख्या से ये वाला एक्स से इसमें गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिएगा -2x आ जाएगा। -2x, तो एक्स वाला देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स क्यू आया था तो एक्स क्यू के सामने लिखे, तो ये वाला बस एक्स आया तो एक्स के सामने लिखे। अगर एक्स स्क्वायर आता तो इसके सामने लिखते। ठीक है, अब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे सेम है, सेम गया जीरो। यहाँ पे इसको ऐसे ही ले लेंगे, -3x स्क्वायर, यहाँ पे 5x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पे -3 है तो -3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर वही काम होगा, एक्स स्क्वायर, इसको देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर चल गया, यहाँ पे -3x स्क्वायर। तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, अगर -3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में -3 से गुणा होगा तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 में -3 से गुणा होगा तो 3 दूना 6, प्लस में 6 हो जाएगा। तो संख्या के सामने लिखेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो प्लस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, साइन चेंज होता है आपको मालूम है, घटाते हैं तो। अब देखिएगा माइनस में 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस में 3x स्क्वायर, ये कट गया, 7x यहाँ पे हो गया, ये वाला 6 3 9, माइनस में 9। ये क्या होगा जी, इसका शेषफल हो गया। क्या होगा जी, ये हो गया आपका शेषफल। और ये जो आया है ये वाला हो गया आपका भागफल। भागफल क्या जी, भागफल। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, भागफल तथा शेषफल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब लेते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए यही है ना, उसको अब सजाएंगे पहले। ये वाला एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दिया है, तो एक्स स्क्वायर के बाद लिखेंगे -x प्लस 1। ये होता है व्यापक रूप। हमको भाग देना है एक्स के पावर 4 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, सिंपल सा वही कम होगा। एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, एक्स का पावर 4 आ जाएगा। तो हम करेंगे, चलिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो एक्स का पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स से होगा तो -x क्यू आ जाएगा, जो कि इसमें एक्स क्यू वाला कोई नहीं है, तो इसको हम साइड में लिख लेंगे एक्स क्यू। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये वाला 4x, सॉरी एक्स के पावर 4 और यहाँ पे माइनस में एक्स का पावर 4, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे एक्स क्यू वाला पहले लिखेंगे, एक्स क्यू, यहाँ पे -3x स्क्वायर है तो -3x स्क्वायर, प्लस 4 तो प्लस 4, सॉरी यहाँ देखिए, हाँ ये तो इससे किए तो इतना हो गया, एक्स में हुआ तो एक्स क्यू,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक से गुना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना जी, एक्स स्क्वायर। अब ये वाला तो इतना हो गया, अब ये प्लस था तो माइनस हुआ। अब देखिए माइनस में 3 को एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे बनाइएगा। अब एक्स क्यू में कितना से गुना, सॉरी एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा कि एक्स क्यू आएगा, एक्स से सिंपल सा करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यू। अब देखिए एक्स में माइनस एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स में एक से गुना होगा तो एक्स ही हो जाएगा। अब सिंपल सा घटाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पे देखिएगा 4 को एक्स क्यू माइनस में, सॉरी 4 को एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे इतना माइनस में 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे अब ये वाला जो बचा है वो वाला हो जाएगा 5। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, माइनस में 3 एक्स स्क्वायर आ जाए, कितना से करेंगे माइनस 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया माइनस में 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब वही माइनस 3 में माइनस 1 से गुना होगा तो प्लस में 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3 से 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, घटेगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये खत्म, ये खत्म, 5 3 8, ये जो आया आपका शेषफल आ गया, शेषफल। ये जो आया आपका भागफल आ गया, भागफल। चलिए अब आते हैं इसमें का 3 नंबर। चलिए यहाँ पे अब वही काम होगा, यहाँ पे एक्स एस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा पहले और यहाँ पे 2 बाद में। अब भाग देना है एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस से गुना तब ना प्लस होगा जी, एक्स के पावर 2 है तो एक्स का पावर 2 से करें तब एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ये वाला हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10x, -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब घटेगा माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर आपका आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे -2 से करेंगे कितना से जी, -2 से करेंगे तो ये वाला हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे 2 में 2 में अगर -2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, घटेगा ये वाला कैंसिल, बचेगा कितना जी, -5x, 6 4 10, 6 4 10, ये आपका हो गया शेषफल, शेषफल। ये आपका जो आया ये क्या है जी, इसका भागफल है, भागफल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 2 बोला है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना है सिंपल से समझिए, इसको इससे भाग देना। अगर शेषफल 0 आता है तो बोल देंगे गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो बोल देंगे गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इसे हम अब हल करते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्यू, यहाँ पे 2t स्क्वायर, यहाँ पे 9t माइनस में 12। सिंपल सा है, सिंपल से ध्यान देना है, टी स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे कि 2t के पावर 4 आ जाएगा, तो 2 तो 2 और t के पावर 2 से करें तो क्या आएगा जी, 2t के पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी संख्या से अब इसमें गुणा कीजिए, टी स्क्वायर वाला कहाँ है यहाँ पे, तो -3 दूना 6 हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर घटाइए, घटेगा साइन चेंज होगा, मालूम है प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये सेम है सेम, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3t क्यू, यहाँ देखिएगा 2t स्क्वायर माइनस में, 6t स्क्वायर प्लस में, तो घटेगा, बड़का में छोटा गया तो बचेगा 4t स्क्वायर, यहाँ पे 9t माइनस 12 यही बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए टी स्क्वायर में किससे गुणा करें, 3t के पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3t से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3t के पावर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 3t में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9t हो जाएगा, कितना जी, 3 3 का 9t माइनस में। अब घटेगा तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ से ये गया 0, यहाँ पे 4t स्क्वायर,
यहाँ पे 9 टिप, एगो माइनस में एगो प्लस में, ये तो खत्म, बचेगा कितना जी -12। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टी स्क्वायर में किससे गुना करेंगे, 4t² आ जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 4t², यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 में 3 से करें, 4 3 12, माइनस में आ जाएगा, घटेगा तो ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे ये खत्म, क्या आएगा जी 0। शेषफल कितना है 0, तो हम क्या लिख देंगे, अतः पहला बहुपद, अतः पहला बहुपद बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आसान था। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर। चलिए अब देखते हैं, सिंपल सा वही काम होगा, इसको पहले लिख लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है इतना से 3, x का पावर 4 प्लस 5 x का पावर क्यू, यहाँ पे 7x², यहाँ पे 2x प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं है। हमको शुरुआत वाला देखना है, x² में किससे गुणा करेंगे, 3x का पावर 4, तो सबसे पहले 3 लाना है, 3 से करेंगे। यहाँ पे x² के 4 लाना है, तो x का पावर 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x का पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3x में 3x² से गुणा करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 9, x में x से होगा तो x³ हो जाएगा, यहाँ पे 3x² में 1 से गुणा होगा तो ये वाला हो जाएगा 3x², कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस सॉरी प्लस है तो माइनस, 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 खत्म। यहाँ पे देखिएगा 5x³ है, यहाँ पे 9x³, लेकिन 9 किस में है जी माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ पे 4x³ आ जाएगा, यहाँ पे -7x², यहाँ पे -3x², माइनस में हो जाएगा 10x², किस में जी -10x²। आइए तो चलिएगा, चलने दीजिए इसको, चलिए यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x² में किससे गुणा करेंगे, माइनस में 4x³, तो सबसे पहले -4 से करेंगे तो -4 आएगा, x² का x³ लाना है तो 1 से गुणा होगा, -4x³ हो गया। यहाँ देखिए -4x में 3x से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, x इंटू x² हो जाएगा, -4 में 1 से गुणा होगा तो -4x हो जाएगा। अब घटाइए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये सेम में से सेम गया 0, यहाँ पे 10x² माइनस में, यहाँ 12x² प्लस में, घटेगा 2x² यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो 4 2 6x हो जाएगा, यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं। अब x² 2x² लाना है तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2x² हो गया, यहाँ पे 2 में 3x से गुणा हो, 3 दूना 6x हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, घटेगा तो यहाँ पे ये यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, शेषफल 0, तो क्या लिख देंगे जी, अतः अतः पहला बहुपद, अतः पहला बहुपद, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का, बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, यही इसका क्या हुआ जी आंसर। अब आते हैं इसमें का तीसरा, चलिए अब इसको हम करते हैं हल, वही काम करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे x³ माइनस 3x प्लस में 1, यहाँ पे x का पावर 5 हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा, यहाँ पे x², यहाँ पे 3x प्लस में 1, ठीक है, x³ में x के पावर 5 से गुणा होगा तो क्या होगा x² हो जाएगा, ठीक है, तो अब x का पावर 5, अब देखिएगा माइनस में 3x, यहाँ पे x² से भाग देना है तो माइनस, 3 तो 3, यहाँ पे x में x² से होगा तो x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 1 में x² से गुणा होगा तो क्या होगा x² हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, घटेगा
यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ये सेम गया 0। यहाँ पे माइनस में 4x³ है, यहाँ प्लस में 3x³ है, तो यहाँ पे -x³ आ जाएगा। और यहाँ पे ये सेम गया 0, यहाँ पे 3x, अब प्लस में 1 चल गया, प्लस में 1 चलने दीजिए, ठीक है। अब x³ में कितना से गुणा करेंगे कि x के पावर -x का पावर 3 आएगा, किस माइनस में, तो -1 से करेंगे तो ये कितना हो गया, -x³ हो गया। अब देखिए -3x में 1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और एक में -1 से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, सेम गया 0, सेम गया 0, एगो 2, मतलब इसका शेषफल क्या है जी, 0 नहीं है। तो ये क्या होगा जी, तो लिख देंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसको अब हम करते हैं हल। देखिएगा तो दो गो शून्यक दे दिया है, कौन कौन सी, एगो ये एगो ये। इसी दो शून्यक की सहायता से हम पहले द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो √5/3, यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√5/3, ठीक है। अब हमको द्विघात बहुपद का सबसे पहले फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। x² तो x², माइनस है तो माइनस अल्फा का मान √5/3, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है जी, माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सीधा हम इतना ही लिख देते हैं, इतना, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू √5/3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा -√5/3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ देखिएगा सेम में सेम जाएगा 0, अब 0 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस, किसी भी सेम संख्या में गुना ऊपर क्या लगा हो जी, रूट, तो रूट खत्म हो जाता है, बस संख्या उतर जाता है, तो इतना हो जाएगा। देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिए √3 गुणे में √3 करेंगे तो ये वाला सेम संख्या है, गुणा है, तो अब बस क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, वैसे ही है। तो अब इसको हम देखिएगा कैसे करेंगे जी, x² यहाँ पे -3/5, बाटा में 3 है, इसको हटाने के लिए हम क्या करें, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया जी, 3 में x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये जो आपका द्विघात बहुपद आया 3x² -5, इसी बहुपद से इसमें हम क्या देंगे, भाग देंगे। चलिए तो भाग देते हैं, यहाँ पे 3x² में भाग देना है, इतना लिख देते हैं पहले, 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब देखना है सिंपल सा, 3x² में कितना से गुणा करेंगे, 3x के पावर 4, तो 3 में 3 तो है तो कुछ नहीं करेंगे, x² है, x का पावर 4, तो x के पावर 2 से गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x का पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब x² में 5 से गुणा होगा तो -5x² आ जाएगा। देखिएगा x² आया है तो x² के सामने यहाँ पे लिखेंगे, अब घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये सेम है, सेम गया 0, यहाँ पे 6x³, यहाँ देखिएगा माइनस में 2x², यहाँ प्लस में 5x², तो प्लस में 3x² बचेगा, यहाँ पे -10x -5, ठीक है। यहाँ देखिएगा 3x² यहाँ पे 6x³ लाना है, तो
तो पहले 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यू लाना है, एक से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, इतना हो गया। अब देखिएगा 2x में -5 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम है सेम है जीरो, इसको ऐसे ही उतार देंगे। कितना 3x², यहाँ पे 10 प्लस में एक माइनस में ये कट गया, यहाँ पे 5 आ गया। इसमें अगर हम 1 से गुना करते हैं, 3x² में 1 से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। 5 में 1 से गुना होगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। घटेगा तो ये क्या होगा, सेम में सेम के जीरो, ये सेम में सेम के जीरो। अब ये जो आया, ये इसी से हमको दूगो शून्यक निकलेगा, इसी से दूगो शून्यक निकलेगा। चलिए तो अब इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है जी, x² प्लस 2x प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको बीच वाले को तोड़ते हैं ना, तो कैसे तोड़ेंगे, x² में अगर 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x²। अब इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना है, इतना, और गुना करने पे इतना। तो अब x में x जोड़ते हैं तो एगो x दो हो जाएगा, गुना कीजिएगा x² हो जाएगा। तो देखिएगा x², यहाँ पे x प्लस 1 ऐसे कहते हैं। अब इसमें इन दोनों में देखिएगा दो x कॉमन है तो x निकाल लिए, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम एक भाग निकाल लेते हैं, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को रखेंगे जीरो के बराबर, तो x प्लस 1 इक्वल टू एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर, x का वैल्यू यहाँ से -1, यहाँ से x का वैल्यू -1। अतः हमारा 4 को शून्य कौन कौन निकल गया जी, अतः अतः शून्यक, अतः शून्यक इक्वल टू √5/3, एक हो जाएगा √-5/3, ठीक है। एक हो जाएगा एक, दूसरा भी क्या हो जाएगा, एक ही होगा। इसका यही क्या होगा जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 4 बोला है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हो है तो gx ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, यहाँ से हम करेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको भाज्य का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष यानी शेषफल, ठीक है, शेषफल। तो देखिएगा यहाँ पे भाजक किसको माना है जी, px को क्या माना है, भाजक माना है, सॉरी भाज्य px, यहाँ पे भाजक gx, भागफल माना है qx, यहाँ पे शेष क्या हो जाएगा rx, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या दिया है, भाजक दे दिया है, भाज्य दे दिया है, भागफल यहाँ पे दे दिया है, शेषफल भी दे दिया। हमको क्या चाहिए जी, भाजक निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा px, यहाँ पे rx इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे qx गुना में इधर आएगा तो भाग में यहाँ पे हो जाएगा। आपका मान किसका आ जाएगा, gx का मान चाहिए तो यही इसका हो जाएगा। और px जगह पे इतना पूरा लिख दीजिए, यहाँ पे x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे देखिएगा rx कौन है, ये वाला है, तो rx -2x + 4, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इतना हो जाएगा, rx कितना चल रहा है जी, सॉरी qx आपका चल रहा है, qx x - 2 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा gx। इसको घटा लेंगे, ये वाला x³ वाला कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़िए, x² वाला भी कोई नहीं है उसको इतना ही कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा एगो x है, यहाँ पे दूगो x माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, -x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 4 6 हो जाएगा, 2 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। सॉरी ये वाला तो माइनस होगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा जी, ये वाला प्लस, आपका ये वाला माइनस हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा,
यहाँ पे 3x होगा, वो भी किस में जी, प्लस में होगा। ठीक है, x-2, यहाँ पे gx। तो अब हमको भाग देना है, तो यहाँ पे आप साइड में भाग दे सकते हैं। यहाँ पे आप x-2 में भाग देना है किससे जी, यहाँ पे x³ -3x², यहाँ प्लस में 3x और माइनस में 2। x में कितना से गुणा करेंगे, x³ आ जाएगा, x² से गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, x³ आ जाएगा। x² का -2 से होगा तो -2x² आ जाएगा। घटाइएगा तो ये वाला साइन चेंज होगा, यहाँ से खत्म। -3x², यहाँ +2x², माइनस में x² बचेगा, यहाँ पे +3x। x में कितना से गुणा कीजिएगा, -x², तो -x से गुणा करें तो क्या होगा जी, -x² आ जाएगा। -x में -2 से होगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। घटेगा तो साइन चेंज होगा, ये खत्म। यहाँ देखिए x, यहाँ पे -2x, x यहाँ बचेगा, ये वाला x में कितना से गुणा कीजिएगा कि x आ जाएगा, x से ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे x आ गया। एक में अब -2 से गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो साइन चेंज, x में से गया 0, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें भागफल यही ना मिला जी, यानी x² -x + 1 = यही क्या आया जी, gx का वैल्यू आया। तो लिख सकते हैं, इसलिए gx = x² -x + 1, ये क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।